तो हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट टॉक्स। आज क्रिकेट का महायुद्ध महामुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का मैच शाम को 7:30 बजे से आपके सामने चलेगा। और आज उस डिबेट का अंत होगा जो पिछले कई दशकों से चल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान में से अच्छी क्रिकेट कौन खेलता है। और जी हाँ, आज के टाइम पे अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान में से अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रही है। ये इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि भारत का क्रिकेट का दर्जा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के दर्जे से बहुत ऊपर हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के प्रीव्यू के बारे में। क्या क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी लेकर आएगा। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकेट टॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो पहले तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक जो चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ था उसको लेकर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन पहलगाम के अटैक के बाद जो ऑडियंस है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। जी हाँ, बहुत से लोग इसके हक में नहीं है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस एशिया कप में हो। और इसी यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बार जो न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान की मैचेस की टिकट 50% भी सेल नहीं हुए। वहां पे इंडिया, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ गेम्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, उन्होंने तो ये पहले क्लियर कर दिया था कि इंडिया सिर्फ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में ही खेलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बायलेटरल सीरीज बंद रहेगी जो कि 2013 से बंद ही है, उसमें कुछ चेंजेस ज्यादा किए नहीं गए। लेकिन फिर भी एज एन ऑडियंस, एज एन मतलब देशभक्त, जो हम भी मतलब पेट्रॉइट्स फील करते हैं उस चीज को कि इन दोनों का मैच नहीं होना चाहिए। तो इस पे मेरी जो टिप्पणी है वो यही है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अगर कंडीशनल मैच आता है तो वो उससे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो हम अपने जिसको दुश्मन या एनिमी मान रहे हैं उसको हम अपने से ऊपर कर रहे हैं। अगर हम मैच नहीं खेलेंगे इसमें नुकसान हमारा है, उनका फायदा है। तो ऐसे में ये कंडीशन अवॉइड की जा सकती है, दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में डाल के। हाँ, अगर बाय लक, बाय चांस से, बाय किस्मत उनका मैच आगे जाके पड़ता है, जो नॉकआउट स्टेजेस होती हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन पहले तो हम जो स्ट्रेटेजिक मैच होते हैं, जो डिसाइडेड मैच होते हैं, डिसाइडेड ग्रुप होते हैं, वहां पे उनको साथ ना रखें। तो इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है उनको भी कुछ ज्यादा बिट्रेड फील नहीं होगा। बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा कि दलजीत दोसांझ की मूवी को बैन किया गया ड्यू टू कि उसमें हानिया आमिर थी, उसको पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी, तो उसको इंडिया में बैन कर दिया गया। देन उसका पंजाब की एक मूवी चल मेरा पुत, उसका फोर्थ पार्ट आ रहा था, उसमें भी पंजाबी एक्ट्रेस एक्टर हैं, तो वहां पे उसको भी इंडिया में बैन किया गया। लेकिन साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम, जैसे मैं भी पंजाब से हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ जो मतलब पंजाब के साथ वाली चीजें हैं उनके साथ ही ये मतलब बैन या फिर ये सारी चीजें निकल के आती हैं। जब हमारे नेशन की बात आती है तब वहां पे अभी देखो आईसीसी के मतलब प्रेसिडेंट भी अमित शाह के बेटे ही हैं, जय शाह। अगर वो मतलब उस चीज को रोक सकते हैं कि एसीसी में या एसीसी के जो भी प्रेसिडेंट है उसमें कमेटी में इंडिया का बहुत बड़ा अपर हैंड है, इसीलिए तो टूर्नामेंट यूएई में हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, लेकिन जानबूझकर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो चलो ये तो रही अलग बात, अभी मैच होगा, ये सबके सच के सामने है। तो अभी मैच कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जो लास्ट हमने इंडिया का मैच देखा वहां पे सबसे बड़ा मिसिंग था, जिसकी मैं बात भी पहले कर चुका हूँ, वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, उनको वर्ल्ड कप में भी देखा उन्होंने अर्ली विकेट्स निकालने का। लेफ्ट आर्म पेसर है तो लेफ्ट आर्म पेसर का हमेशा फायदा रहता है, तो अर्शदीप को इंडिया के स्क्वाड में होना चाहिए। हमने पाकिस्तान का जो लास्ट मैच हुआ ओमान के साथ, वहां पे सैम अयूब को देखा, वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके थे, जबकि वो एक एवरेज लेफ्ट आर्म पेसर थे जिसके सामने वो पहली बॉल पे आउट हुए। तो वहां पे मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं वो थोड़ा जज्बाती होकर खेलते हैं, वो हमको भी पता है कि उनके लिए अर्शदीप का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो लेफ्ट आर्म पेसर एक ऐसा एंगल जनरेट करते हैं जो लेफ्टी बैट्समैन को काफी परेशानी देने वाली बात हो जाती है। हमने देखा ट्राविस हेड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, डी कॉक, मतलब और भी कितने बल्लेबाज हैं मतलब जिनको अर्शदीप सिंह ने मतलब अ, परेशान किया है लेफ्ट आर्म बल्लेबाजों को। वहां पे हमारे पास सैम अयूब है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो बहुत अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते भी हैं।
लेकिन उनको अगर ढाल हमने रोकना है तो वहां पे अर्शदीप सिंह का होना बहुत जरूरी है। वहां पे हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास एक ही बॉलर है बुमराह, बुमराह हमको विकेट निकाल के दे देगा, उसके बाद हमारे पास पार्ट टाइमर थे जैसे हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे। हालांकि इस चीज के चांसेस कम है कि टीम में कोई बदलाव हो, बिकॉज पिछला मैच बहुत अच्छे से जीता शिवम दुबे ने वहां पे। ना चाहते हुए ना जाने कैसे मतलब 3 विकेट उनको मिल गए, बल्कि उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी पहले जो भी पहले मैचेस हुए वहां पे इतनी अच्छी नहीं, वो सामने टीम ही थोड़ी वीक थी इसीलिए उनको 3 विकेट मिल गए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इंडिया को रहता है कि इंडिया को एक प्रॉपर बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए, शिवम दुबे को इस मैच से बाहर होना चाहिए और अर्शदीप सिंह को अंदर आना चाहिए। बाकी सारी टीम ओके है, बाकी सारा सारा कुछ परफेक्ट है, हमारे पास बैटिंग लाइनअप भी बढ़िया हो जाएगी, बॉलिंग भी, और स्पिनर्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का क्या है कि अभी हमने जो पहला मैच उनका ओमान के साथ देखा वहां पे जिस जिस बल्लेबाज की मैं पिछले काफी टाइम से तारीफ सुनता आ रहा हूँ, मैंने उनको देखा कि उनका मतलब इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है। द वे जो इस टाइम पे और क्रिकेटिंग नेशंस या क्रिकेटिंग टीम कर रही हैं कि मतलब T20 क्रिकेट को एक अच्छे से अडॉप्ट करके बहुत ज्यादा स्कोर्स बना रहे हैं। अभी हाल ही में बीच में बात करूंगा आउट ऑफ द टॉपिक, हमने देखा कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है तो वहां पे इंग्लैंड ने 300 बना दिए। मतलब खुद सोचो कि एक टीम 20 ओवर में 300 स्कोर कर रही है, तो वो तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल वाली बात। और किसके सामने कर रही है? साउथ अफ्रीका, जो कि पिछला T20 वर्ल्ड कप में रनर अप थे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम। वहां पे उनके सारे बॉलर्स थे, रबाडा थे, उनका मार्को जेंसन थे, मतलब और भी उनके जो प्राइम बॉलर्स हैं वो सारे बॉलर्स वहां पे अवेलेबल थे, लेकिन उनके खिलाफ इंग्लैंड ने 300 लगा दिए। यहाँ पे यूएई में मैं मानता हूँ कि वहां यहाँ पे विकेट्स थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान क्रिकेट ने ओमान के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, वो मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी। एक वीक टीम के सामने आप अपनी विकेट्स लगातार लूज करते जा रहे हो और आपने 160 का टारगेट दिया। और साहिबजादा फरहान की मैं शोएब अख्तर सर से बहुत सारे सालों से पहले तारीफ सुनता आ रहा हूँ। उनकी मैंने बैटिंग देखी, वो तो मतलब उनका बैट ही नहीं नीचे आ रहा था, वो स्पिनर पे फंस रहे थे। और अगर स्पिनर पे फंस रहे हैं तो इंडिया के पास अक्षर पटेल है, वो पक्का फंसाएंगे उनको। वो लेफ्टी स्पिनर पे ही फंस रहे थे, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 29 रन बनाए। तो मैं अभी जो बैलेंसिंग चल रही है मेरे हिसाब से टीम इंडिया का अपर हैंड है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के देखते हुए। लेकिन T20 क्रिकेट अगेन दिन दिन की बात है, एक दो ओवर भी टीम पूरे मैच को बदल सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा या पाकिस्तान ये मैच आसानी से हार जाएगा या जीत जाएगा। मैच कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, अगर हो रहा है हम भी वही चाहते हैं एज ए व्यूअर एज स्पेक्टेटर कि हाँ मैच अच्छा हो। इंडिया के लिए सबसे सरप्लस वाली बात है वो शुभमन गिल का आना। शुभमन गिल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनको टीम में जगह लेकर आया है। और शुभमन गिल ने मतलब हमेशा दिखाया है कि जहां पे अगर तेज खेलने का रोल उनको निभाना पड़ता है वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि ऊपर से एक दो विकेट जल्दी जाते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा का हमको पता है कि वो मतलब तेजी से रन ही बनाएंगे। अगर तेजी से रन बनाते बनाते हो सकता है वो 25-30 करके आउट हो जाए, उसके बाद एक दो विकेट इंडिया के अर्ली गिर जाएंगे। तो उस टाइम पे शुभमन गिल ही एक ऐसे प्लेयर है जो एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज स्लो विकेट से वहां पे 180-190 का स्कोर भी बहुत बड़ा टोटल होगा टू चेज डाउन। हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया पहले बॉलिंग करती है, तो उस पे मतलब बेस्ट क्या होगा, तो उस पे यही होगा कि अगर इंडिया के बॉलर्स उनका अच्छा बॉल गिर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स का अच्छा बॉल टर्न हो रहा है, तो उससे क्या होगा पाकिस्तान टीम को दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो स्कोर्स कम बनेंगे। ओमान के सामने जहां पे बॉलिंग के सिर्फ दो तीन ही बॉलर अच्छे थे, उनके एक स्पिनर था जो पहले पावर प्ले में कर रहे थे सदीक नाम के, और दूसरा उनका जो फास्ट पेसर थे अपने लेफ्ट आर्म पेसर थे, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। उसके अलावा जो 3 विकेट लेकर गए आमिर नाम के बॉलर थे ओमान के, वो बाय लक उनको विकेट मिली, सलमान अली आगा का फुल टॉस बॉल पे आउट हुए। तो मतलब ऐसे करके था, पाकिस्तान ने वहां पे बहुत ही मतलब इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेला। हारिस सोहेल को उन्होंने ऊपर प्रमोट किया तो अच्छा एक साइन था कि आप एक विस्फोटक बल्लेबाज को ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद नवाज जो न्यूजीलैंड में 100 लगा चुके हैं, उनको वो डाउन द ऑर्डर खिला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो उनको भी अभी टीम सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, उनकी नई टीम है, लेकिन इंडिया की काफी हद तक टीम सेटल्ड है। हमारे पास 3 4 5 के बल्लेबाज सेटल्ड है।
ओपनर्स हमारे पास सेटल्ड हैं, सिर्फ हमारे पास एक डाउन द ऑर्डर बल्लेबाज ज़्यादा है जो एज ए सेफ्टी हमने डाल रखा है, लेकिन उसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोनों टीमों के अगर मैं टीमों को आमने सामने रख के देखूं तो ऑन पेपर टीम इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो खैर ये तो रही टीम्स की बात, अभी बात आती है स्ट्रेटजी की, टॉस की। स्ट्रेटजी शुरू होती है टॉस के साथ। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए, बिकॉज यूएई में या मतलब जो भी मतलब वहां पे पिचेस हैं वो स्लो होती हैं। स्लो अभी जब पहले बैटिंग करेंगे तो पिच थोड़ा ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली रहती है, स्कोर टोटल बड़ा हो सकता है। और वहीं पे अगर सेकंड नंबर पे हम बैटिंग करते हैं, जो कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में सारे मैच चेज करते जीते, तो जो स्टैट्स है मिलते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में चेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 50 ओवर। तो मैं यही चाहूंगा कि टीम इंडिया अपना खुल के खेले, उनकी जो गेम है, टीम इंडिया का यही स्टांस रहा है कि हमने मार के खेलना है। पिछले मैच में भी हमने देखा, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे छक्का मारा, वही उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, तो इंडिया का खेलने का स्टाइल उसी को सूट कर रहा है कि वो पहले बैटिंग करें। अगर चेस करते टाइम हम इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर रिस्क लेते भी हो तो रिस्क के अंदर मान लो वो चीजें नेगेटिवली हमारे पास चलेगी कि दो दो विकेट हमारे अर्ली गिर गए तो इंडिया बैकफुट पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं। देन उसके बाद रही बॉलिंग। बॉलिंग की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अर्शदीप सिंह को टीम में आना चाहिए। अगर टीम में अर्शदीप सिंह रहेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव को भी ये ईज रहेगा कि मैंने अपने बॉलर्स को कैसे रोटेट करना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कोलैबोरेटली इंडिया को जीतने में हेल्प करेंगे। और रही बात अब पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से जीतना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज टीम इंडिया का जो मतलब जज्बा है, जहाँ पे प्लेयर्स का जिगरा है, जो प्लेयर्स को एक्सपोजर है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्लेयर्स। अभिषेक शर्मा के एक दो हंड्रेड लग चुके हैं। संजू सैमसन के लास्ट 2-3 सालों में 300 T20 में लगाए हैं। शुभमन गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से बहुत बेटर जा रही है। सूर्य कुमार यादव तो है ही एक हीरा T20 का। तिलक वर्मा ने लगातार साउथ अफ्रीका सीरीज में 200 लगाए। तो बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हो, हार्दिक पांड्या पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने काम कंपोज रहते हैं ड्यूरिंग द टफ सिचुएशंस। तो आप देख रहे हो कि कितना लंबा मतलब आपके पास बैटिंग एक्सपीरियंस है T20 के साइड के लिए। और बॉलिंग के अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं तो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेक करें, 99 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उनको तो किसी परिभाषा की जरूरत ही नहीं है। देन वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हमारे पास हैं कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, तो उनकी मतलब प्रेजेंस टीम को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जाती है। फिर उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं, उनको कहीं पे भी खिला लो। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, उनको 4 नंबर पे बैटिंग करने का मौका मिला, फाइनल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उनकी बॉलिंग इतनी कसी बॉलिंग रहती है कि स्लो पिचेस पे तो उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। शिवम दुबे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं 12 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, 11 प्लेयर की बात नहीं कर रहा। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो वो लेफ्टी हैं, तो पाकिस्तान के सामने अबरार अहमद हैं, मोहम्मद नवाज हैं, वो दोनों स्पिनर्स हैं, वो मतलब लेफ्टी को इतना तंग नहीं करते। तो वहां पे स्पिनर के ऊपर अगर शिवम दुबे खेलते हैं उनका अपर हैंड रहेगा, वो स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर भी माने जाते हैं। तो ये इंडिया के अपर हैंड है। और वहीं पर पाकिस्तान की क्रिकेट में ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा सैम अयूब सिर्फ स्ट्राइक प्लेयर है, उनको अगर फास्ट बॉलिंग पे शॉट लगते हैं, स्पिन बॉलिंग पे वो इतना अच्छा नहीं खेलते। साहिबजादा फरहान का लास्ट मैच में ही एक्सपोज हो चुका था। मुझे भी लगता है कि साहिबजादा फरहान बैटिंग करेंगे तो आपको अक्षर पटेल पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए पक्का दिखेंगे, ये तो तय है। देन उसके बाद उनके पास सिर्फ एक दो ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो है फकर जमान एंड सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को अभी इंडिया के खिलाफ इतना मैचेस नहीं खेला, लेकिन फकर जमान काफी टाइम से चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी इंडिया के सामने अच्छा रहता है, बिकॉज उन्होंने इंडिया के साथ अच्छा परफॉर्म कर रखा है। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, वो भी अर्ली अपने करियर में है। देन मोहम्मद नवाज ने इंडिया के खिलाफ खेला है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, एक ही मैच खेला उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ था। फिर उनकी बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी अपनी पीक परफॉर्मेंस को डिप कर चुके हैं, वो इतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहे। बॉलिंग में अबरार अहमद है उनके पास, एक दो नए बॉलर्स हैं, उन्होंने मतलब उनको एक्सपोजर कम है। इन शॉर्ट मैं बोलूँ, उन प्लेयर्स को एक्सपोजर थोड़ा कम है इंडिया के साथ खेलने का, लेकिन रादर देन इंडिया के प्लेयर्स को एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान के खेलने का, लेकिन कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने का, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका को यही टीम ने हराया है, तो इनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है।
तो ये थोड़ा मतलब लेवल अप में दोनों का मैच इंडिया का थोड़ा ऊपर रहता है। इसके अलावा जो भी मतलब रिव्यू हमारा रहता है कि टीम इंडिया को अपनी जो चेंजेस हैं बॉलिंग के वो रेगुलरली करते रहना चाहिए। लास्ट मैच में मुझे ये देखने को मिला कि बुमराह के पहले 3 ही ओवर डलवा दिए उन्होंने 6 ओवर में। वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी। इस मैच में उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बुमराह के ओवर थोड़े प्रीशियस ओवर हैं। वो तब चाहिए हमको जब टीम फंसा हुआ हो। पहले 2 ओवर डलवाओ, उसके लास्ट 2 ओवर एक 12 ओवर के बाद या एक फाइनल लास्ट 20 में डलवाओ। मतलब पूरे 3 अगर हम पहले ही डलवा देंगे तो इंडिया के पास सेकंड चॉइस नहीं रहता कि बीच में ओवर अगर टफ सिचुएशन हुई तो वहां पर विकेट निकाल के कौन देगा। तो बस इंडिया को उस चीज से बचना है। तो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल, मैच का हम रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ। आई होप कि इंडिया जीते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मैच को एंजॉय करें, अपना अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।